ईरान के पाकिस्तान पर किए गए हमले के बाद पाकिस्तान ने भी इस पर ईरान को करारा जवाब दिया। इस वजह से पाकिस्तान और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल और गाजा के बीच चल रहे युद्ध से दुनिया पहले ही जूझ रही है। अब ईरान और पाकिस्तान के बीच के तनाव ने दुनिया के कई देशों को चिंता में डाल दिया है और इस पर कई देशों की प्रतिक्रिया भी आई है। भारत ने जहां इसे आत्मरक्षा में बढ़ाया गया कदम बताया है, वहीं चीन ने इस मुद्दे पर दोनों देशों को संयम रखने की सलाह दी है। वहीं अमेरिका भी इस बढ़ते तनाव पर चिंतित हो गया है और दोनों पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने 18 जनवरी को अपने बयान में कहा कि हम क्षेत्र में बढ़ रहे तनाव से चिंतित हैं। इस बीच चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि क्या ईरान को जवाब देने और उस पर हमला करने से पहले पाकिस्तान ने अमेरिका से सलाह मशविरा किया था। इस पर कई तरह के अनुमान लगाए जाने लगे। इस बारे में अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर से ही पूछ लिया गया कि क्या अमेरिका और पाकिस्तान के बीच किसी तरह की राजनयिक बातचीत हुई या फिर पाकिस्तान ने ईरान के हमले का जवाब देने के लिए किसी तरह के सुझाव मांगे थे। इस पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि ऐसी कोई विशेष निजी बातचीत की मुझे जानकारी नहीं है। मिलर से जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका मिडिल ईस्ट संकट को खत्म करने के लिए किसी तरह की बातचीत में शामिल हो सकता है, इस पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई बात नहीं करना चाहता कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अमेरिका हमेशा मिडिल ईस्ट में शांति और सुरक्षा बनाए रखना चाहता है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से मिडिल ईस्ट फिलहाल तनाव के दौर से गुजर रहा है। यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और अब ईरान और पाकिस्तान भी इसमें कूद गए हैं। वहीं ईरान और पाकिस्तान संघर्ष पर अमेरिका के रुख के बारे में पूछे जाने पर मिलर का जवाब था कि अगर दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ता है, ये किसी के भी हित में नहीं होगा। अमेरिका विदेशी जमीन पर अपने लोगों की रक्षा करना जारी रखेगा। वहीं मिलर ने ईरान पर अस्थिरता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ईरान सालों से हमास का समर्थक रहा है, वो हिजबुल्लाह को फंडिंग करता है, साथ ही वो हूतियों को भी फंडिंग करता है। ईरान क्षेत्र की अस्थिरता को बढ़ा रहा है। यही वजह है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं ताकि ईरान को जवाबदेह ठहराया जाए। आपको याद दिला दें कि ईरान और अमेरिका की दुश्मनी किसी से छिपी नहीं है। गाहे बगाहे दोनों देशों के बीच तनाव की खबरें सारी दुनिया में हलचल पैदा कर देती है। ऐसे में पाकिस्तान के साथ ईरान के ताज़ा विवाद ने अमेरिका को ईरान पर हमले का एक और मौका दे दिया है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।